हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग पाई चार्ट पर आधारित टोटल 10 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम से लिए गए हैं, जो आने वाले एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल और बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो हम लोग स्टडी करते हैं डाटा को। पहले एक डाटा दे रहा है कि टैंक की कुल क्षमता आपको दे रहा है 2400 लीटर। और ये जो डाटा है आपको पाई चार्ट का, ये क्या है? टैंक को भरने में 6 डिफरेंट टाइप के पाइप द्वारा लिया गया समय का है। ये जो आप पाई चार्ट देख रहे हैं, कितने तरह का पाइप द्वारा भरा जा रहा है? तो 6 डिफरेंट टाइप के पाइप द्वारा भरने में लिया गया समय का डाटा है आपको ऑफ पाइप। ये क्या है? 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप द्वारा लिए गए समय का क्या है? ये पाई चार्ट है। ये 6 डिफरेंट टाइप का पाइप कौन है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये आपको पाई चार्ट में दिया हुआ था, इसको रीड किए। और टोटल टाइम कितना लग रहा है ए बी सी डी ई एफ के द्वारा टोटल भरने में टैंक को? तो कहिएगा सर 200 घंटा। टोटल कितना लग रहा है टाइम आपको? 200 घंटा। मतलब ए द्वारा, बी द्वारा, सी द्वारा, डी द्वारा, ई द्वारा, एफ द्वारा टैंक को भरने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 200 घंटा लग रहा है। अच्छा, ये जो डाटा दे रहा है टाइम का, किसमें दे रहा है? तो ये परसेंटेज में दे रहा है। मतलब ए के द्वारा कितना लग रहा है समय? तो कहिएगा सर टोटल जो टाइम है 200 घंटे का, उसका 5% कौन ले रहा है टाइम? ए ले रहा है। बी के द्वारा कितना? ए यहां लिख दिए। बी के द्वारा कितना लग रहा है? तो 10%। सी के द्वारा कैसे पता चल रहा है? ये फिगर से हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर से देख रहे हैं। या ब्लैंक है तो मतलब सी है। बी के द्वारा कहिएगा सर 25% टाइम, ई के द्वारा 15% और एफ के द्वारा 30%। दूसरा रूल क्या बताए थे आपको? कहे थे कि जब कभी भी आपको पाई चार्ट देगा तो जो डाटा रहता है आपको वो किस सीक्वेंस में दिया हुआ होता है? क्लॉकवाइज में दिया हुआ होता है। अगर जब आपको नेमिंग दिया रहेगा, इसको पढ़ना आपको किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज पढ़िए। तो क्या करना पड़ेगा? यहां से 12 बजे से स्टार्ट होइए। 12 बजे से स्टार्ट होते थे, हम लोग बताते थे। और क्या कीजिए कि क्लॉकवाइज चलिए। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले कौन आएगा? ए, देखिए ए लिख दिए। दूसरा पे कौन आएगा? बी, बी लिख दिए। तीसरा पे कौन आएगा? सी, सी लिख दिए। चौथा पे कौन आएगा? डी, डी लिख दिए। पांचवा पे कौन आएगा? ई, ई लिखे हुए। छठा पे कौन आएगा? एफ। तो क्या करेंगे? 12 बजे से क्लॉकवाइज चलेंगे। जो नेमिंग होता है वो क्या हो जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ए के द्वारा कितना लग रहा है समय? 5%, बी के द्वारा 10%, सी के द्वारा 15%, डी के द्वारा 25%, ई के द्वारा 15% और एफ के द्वारा 30%। लेकिन ए बी सी डी ई एफ टोटल टाइम जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 200 घंटे। और टैंक की कैपेसिटी कितना दे रहा है? टैंक का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो दे रहा है आपको 2400 लीटर। मतलब ए बी सी डी ई एफ ये मिलके कितना भरेंगे? 2400 लीटर। ये डाटा को हम लोग डिलीट कर लिए। अब इस पर आधारित क्या है? प्रश्न है। इस पे बेस्ड प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहा है कि टैंक को भरने के लिए सभी पाइपों द्वारा लिए जाने वाला औसत समय क्या है? व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल पाइप टू फिल द टैंक? आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो औसत समय क्या होता है? एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं? एवरेज टाइम निकाला जाता है आपको टोटल टाइम, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो आपको पाइप है इनके द्वारा लिया जाने वाला टोटल समय डिवाइडेड बाय टोटल पाइप, टोटल नंबर। ऐसे ही होता है। एवरेज टाइम का मतलब होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर। कितना नंबर था? क्या वो पाइप था? तो कहिएगा सब पाइप था आपको 6 गो, 6 लिखेंगे। अच्छा, ए मतलब 5%, 10%, 15%, 25%, 15% और 30%। टोटल जोड़िएगा समय तो कितना है? 200 घंटा डिवाइडेड बाय
कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए। अच्छा कल को कोई पूछता है कि ए द्वारा कितना समय लग रहा है, ए द्वारा कितना लग रहा है समय, तो परसेंटेज में बात कीजिएगा तो ए लग रहा है आपको 5%। टोटल टाइम का कितना ले रहा है आपको 5%। टोटल टाइम कितना आपको 200। 200 का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो कहिएगा सर आपको हो जाएगा ये 10 घंटा। क्या है 10 घंटा। 10 घंटा में क्या कर देगा आपको, पाइप टैंक को भर देगा। अच्छा कैपेसिटी पूछता, कैपेसिटी का मतलब 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो कैपेसिटी पूछता है ए द्वारा, तो टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई ए द्वारा लिया गया समय, तो कितना है टोटल कैपेसिटी 2400 लीटर डिवाइडेड बाई ए द्वारा लिया जाने वाला समय 10 घंटा। काटते थे कितना होता है 240 लीटर और आवर। इसका मतलब 1 घंटा में कितना भरता है ये, तो वो भरता 240 लीटर 1 घंटा में भरता। अगर पूछता कि बी कितना ले रहा है आपको, ये तो बी है, बी कितना आपको 10% है। अगर बी द्वारा पूछता समय तो 10%, वैल्यू पूछता 10% का, तो सर टोटल टाइम का ही ना 10% है, तो 200 का 10% निकाल लेते हैं, कितना घंटा आएगा, तो सर 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 2 0 से ऊपर 0 कट गया, आ गया 20 घंटा। इसका मतलब जो बी पाइप है वो टैंक को कितने देर में भरेगा, 20 घंटे में भरेगा। अगर कैपेसिटी पूछता बी का मतलब 1 घंटा में कितना भरता, तो 2400 डिवाइडेड बाई टाइम, तो कितना होता है 20। 0 से 0 कट जाता, फिर कट जाता 12 से, तब 120 लीटर पर आवर। इसी प्रकार से आप निकाल सकते थे सी का, डी का, ई का और ए का, अगर पूछता तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस प्रश्न को देखिए, क्या कर रहा है कि निम्न वृत्त आरेख विभिन्न क्षेत्रों द्वारा निर्यात में भारत के राजस्व के वितरण को दर्शा रहा है। वृत्त आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इंग्लिश में क्या कर रहा है, बिलो पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज रेवेन्यू इन एक्सपोर्ट थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स। रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्या है कि डिफरेंट टाइप का जो सेक्टर है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है, करेंसी एक सेक्टर है, डेरिवेटिव्स एक सेक्टर है, राइस एक सेक्टर है और व्हीट एक सेक्टर है। कितने तरह का सेक्टर है आपको यहां दिया हुआ है, तो 5 तरह का सेक्टर दिया हुआ है। कितने तरह का सेक्टर है, तो 5 तरह का सेक्टर है। ये 5 तरह का सेक्टर है जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या में, रेवेन्यू में। और ये किसका बता रहा है आपको, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कितना निर्यात हो रहा है, मतलब कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, करेंसी द्वारा कितना हो रहा है, डेरिवेटिव्स द्वारा कितना हो रहा है, राइस द्वारा कितना हो रहा है और व्हीट द्वारा हो रहा है। इनके द्वारा टोटल निर्यात के द्वारा जो रेवेन्यू हो रहा है, मतलब इनके निर्यात से टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है आपको, 10,000 मिलियन डॉलर आपको रेवेन्यू हो रहा है। इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, राइस एंड व्हीट, इनके द्वारा जो टोटल आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सभी एक्सपोर्ट को जोड़िएगा तो टोटल आपको कितना इनकम हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो कहिएगा सर 10,000 मिलियन डॉलर हो रहा है। अच्छा इसको रीड कैसे करते थे, कहते थे कि जब कभी भी नेमिंग दिया हुआ रहता था तो 12 बजे से स्टार्ट होते थे, स्टार्ट हो गए 12 बजे से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, तो पहले चलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आ गया ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना परसेंट है, तो 25% है। दूसरा कौन होगा, करेंसी, ये करेंसी है। तीसरा कौन होगा, डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स है, कितना 10% है। चौथा कौन होगा आपको, राइस, ये राइस है। चल रहे हैं क्लॉकवाइज। और पांचवा जो होगा वो कौन है, व्हीट। इनके एक्सपोर्ट से, इनके निर्यात से जो आपको आय हो रहा है वो बता रहा है आपको। ये डाटा किस में बता रहा है, ये जो एक्सपोर्ट का डाटा है ये किस में दे रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। देख रहे होंगे 25%, 35%, 10%, 15% एंड 15%। ये डाटा किस में दे रहा है, तो परसेंटेज में दे रहा है। टोटल परसेंटेज जोड़िएगा, टोटल जो आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, ये टोटल एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो कहिएगा सर 10,000 मिलियन डॉलर। ये तो हम लोग रीड कर लिए कि सेक्टर कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा जो आपको कंट्रीब्यूट हो रहा है एक्सपोर्ट में वो 25%,
करेंसी द्वारा 35%, डेरिवेटिव्स द्वारा आपको 10%, राइस द्वारा 15% एंड व्हीट द्वारा 15%। अब इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। टोटल एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है उसके द्वारा कितना रहा रेवेन्यू, तो 10,000 मिलियन डॉलर, मतलब सभी को जोड़ दीजिएगा पांचों को तो कितना हो जाएगा आपको, तो 10,000 मिलियन डॉलर। अब आपको इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कितना रेवेन्यू मिल रहा है आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा निर्यात का कुल राजस्व ज्ञात कीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप 12 बजे से स्टार्ट हुए थे तो क्लॉक वाइज चलते थे, तो पहला ही वाला था, ये पहला वाला होगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसका वैल्यू कितना है, तो 25% है। 25% का वैल्यू पूछ रहा है आपको। टोटल वैल्यू आपको पता है रेवेन्यू का कितना, 10,000 मिलियन डॉलर। 10,000 मिलियन डॉलर का 25% निकाल दीजिए, वही आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्राप्त होगा। तो 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा आपको, 2500 मिलियन डॉलर। ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा ए। नेक्स्ट, आपको इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको पाई चार्ट सेम ही है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि चावल और गेहूं द्वारा निर्यात में भारत के राजस्व से मुद्रा में भारत के राजस्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ इंडिया रेवेन्यू इन एक्सपोर्ट्स थ्रू राइस एंड व्हीट। क्या कह रहा है कि राइस एंड व्हीट के द्वारा जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है उसका रेशियो किसके द्वारा बताना है आपको, उसका रेशियो आपको बताना है करेंसी के साथ। किसके साथ बताना आपको, करेंसी के साथ। यही आपको पूछ रहा है, कह रहा है कि राइस और व्हीट के द्वारा जो रेवेन्यू हो रहा है उसका रेशियो बताना है किसके साथ, करेंसी के साथ बताना है। राइस एंड व्हीट के द्वारा कितना मिल रहा था आप पढ़िए, पहले यहां से 12 बजे से स्टार्ट हुई है। ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा हो गया करेंसी, ये तो करेंसी हो गया। करेंसी आपको पता चल गया कितना, आपको तो कहिएगा सर 35% है, यहां लिख लेते हैं 35%। तीसरा कौन है, ये डेरिवेटिव है, यहाँ डी लिख दे रहे हैं। चौथा कौन है, राइस, ये आर है, राइस लिख दिए। पांचवा कौन है, व्हीट। ऐसे ही पढ़ते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कह रहा है राइस एंड व्हीट दोनों को मिला के कह रहा है, तो राइस एंड व्हीट कितना है, तो 15% राइस है, व्हीट भी कितना है, 15% है। रेशियो 35%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 15-15 कितना हो गया, 30। 30 रेशियो कितना हो जाएगा, 35। अभी भी रेशियो कट के लिखता है तो 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको, 6:7। क्या बोल रहा था आपको कि चावल और गेहूं द्वारा, राइस एंड व्हीट के द्वारा जो आपको रेवेन्यू हो रहा है उसका रेशियो किसके साथ बताना था, करेंसी के साथ। राइस एंड व्हीट, राइस आपको 15% था और व्हीट के द्वारा कितना आपको हो रहा था रेवेन्यू, तो 15%। तो टोटल मिलाकर दोनों के द्वारा कितना हो गया, तो 30%। तो 30% हो गया राइस एंड व्हीट। इसका रेशियो किसके साथ बताना था, करेंसी। करेंसी कितना परसेंट था, तो 35%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 30 रेशियो कितना हो जाता, 35। जानते हैं कि रेशियो काट छांट के लिखते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 35 तो 7 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, 6:7। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये जो पाई चार्ट है ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप का जो क्लाउड स्टोरेज है उसका आपको ये पाई चार्ट दे रहा है। डिफरेंट टाइप का जो क्लाउड स्टोरेज है, क्या मतलब कौन सा है, तो एक है गूगल ड्राइव है, एक है वन ड्राइव है, एक है ड्रॉप बॉक्स है, एक है आई क्लाउड है, एक है बॉक्स है, एक है अदर। कितने तरह का आपको क्लाउड स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब जहां डाटा संग्रहित होता है, जहां पे हम लोग का डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक गूगल ड्राइव दे रहा है, एक वन ड्राइव दे रहा है, एक ड्रॉप बॉक्स दे रहा है, एक आई क्लाउड दे रहा है, एक बॉक्स दे रहा है, एक अदर दे रहा है। ये जो डाटा दे रहा है ये क्या में दे रहा है, स्टोरेज का, ये परसेंटेज में दे रहा है। कैसे पढ़ते थे, हम कहे थे कि 12 बजे से स्टार्ट हुई है। पहला वाला जो होगा गूगल ड्राइव, इसको जी लिख रहे हैं, 15% है। वन ड्राइव उसको ओ लिख रहे हैं, 10% है। ड्रॉप बॉक्स कितना होगा, 55% होगा। आई क्लाउड
7% आई लिख रहे हैं। बॉक्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं, डाटा को पढ़ रहे हैं क्लॉकवाइज, 12 बजे से स्टार्ट हुई है, लिखते जाइए। और आपको जो लास्ट है 6th नंबर है वो अदर्स है। ये कौन सा अदर्स, यहाँ लिख दे रहे हैं अदर्स, बाकी को शॉर्ट नेम में लिखे हुए हैं। ये तो पता चल गया कि आपको गूगल ड्राइव कितना स्टोरेज कर रहा है, 15%, वन ड्राइव 10%, ड्रॉप बॉक्स 55%, आई क्लाउड 7%, बॉक्स 8%, अदर 5%। अब इस पर आधारित प्रश्न है, उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ड्रॉप बॉक्स उपयोगकर्ता के 20% ने ड्रॉप बॉक्स को छोड़ दिया, 20% क्या कर दिया, ड्रॉप बॉक्स को छोड़ दिया, ये निकल गया 20%। ड्रॉप बॉक्स में जितना स्टोरेज था उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, कितना ने, 20%। और ये जो 20% छोड़ के जा रहा है किस में शामिल हो जा रहा है, तो वन ड्राइव में शामिल हो गया। ये जो 20% यहां से निकल के गया वो किस में चला गया, 20% जो ड्रॉप बॉक्स का था ये किस में जाके मिल गया, तो वन ड्राइव में। तो पूछा है कि अब वन ड्राइव में का नया प्रतिशत क्या होगा। बताइए, पहले तो इसको हम लोग 12 बजे से स्टार्ट होते हैं, पहले यहां लिख लेते गूगल, यहां लिखते वन ड्राइव, यहां लिखते हैं ड्रॉप बॉक्स, यहां लिखते हैं आपको बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स हो गया, फिर यहां क्या हो जाएगा, आई क्लाउड चौथा नंबर, फिर बॉक्स, और जो आपको छठा नंबर है वो क्या हो जाएगा, अदर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल गए हम लोग। पहले कौन होगा, 12 बजे से स्टार्ट हुई, यहां 12 बजे से स्टार्ट हुए। पहला गूगल ड्राइव लिख दिए जी, वन ड्राइव ओ लिख दिए, फिर ड्रॉप बॉक्स लिख दिए, आई क्लाउड लिख दिए, फिर उसके बाद बॉक्स लिख दिए, और लास्ट में जो छठा नंबर है वो क्या होगा, अदर। तो पहले ड्रॉप बॉक्स में कितना था, तो कहिएगा सर ड्रॉप बॉक्स में पहले था सर 55%। अब 55% का कितना परसेंट छोड़ के भाग गया, तो कहिएगा सर 55% का 20% छोड़ के भाग गया। तो 55% का 20% वैल्यू निकाल दे रहे हैं, कितना होता है, तो 55% था स्टोरेज और उसका 20% छोड़ के भाग गया, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 बटा कितना हो जाएगा जी, 100। तो 20 बचे 100, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब 55% का जो 20% होता है वो कितना परसेंट होता है, 11% होता है। 11% जो हो गया ये किस में आके ऐड हो गया, 20% का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स जो था वो 55% था, 55% का 20% भाग गया, तो 55% का 20% निकाले तो कितना आ गया, 11%। इसका मतलब 11% जो था वो किसमें आगे ऐड हो गया, तो कहिएगा सर वन ड्राइव में। अब पहले से अपना वन ड्राइव का वैल्यू कितना होता था, कहिएगा सर 10% था। नया ये जो आया 11% ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, अब नया प्रतिशत 21% हो गया। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। कंफ्यूजन वाली बात ये है कि आप 20% जब निकल रहा है ये, तो जो वैल्यू होगा ड्रॉप बॉक्स का उसका ना 20% निकालेंगे, तो ड्रॉप बॉक्स का वैल्यू कितना है, तो 55%। इसका 20% निकल गया, मतलब 20/100, मतलब 55% का 11% क्या हो गया, निकल गया। 55% का 11% निकल गया, 55 में से 11% निकल गया, ये 11% कहां चला गया, तो वन ड्राइव में। तो वन ड्राइव में 11% ऐड हो गया, कह रहा था कि शामिल हो गया वन ड्राइव। अब पहले से इसका वैल्यू कितना था वन ड्राइव का, तो कहिएगा पहले से वैल्यू था यहां से 10% था, कितना परसेंट था, यहां 10% था। 10% पहले से, नया वाला वैल्यू 11%, टोटल मिला के कितना हो गया, 21%। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिया गया वृत्त आलेख में 5 विभिन्न जंगलों में 5000 जानवरों के वितरण को दर्शाता है। द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5000 एनिमल्स इन 5 डिफरेंट फॉरेस्ट। तो 5 डिफरेंट टाइप का फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट कौन सा है, यहां नेमिंग दिया हुआ ए बी सी डी ई, ये जंगल है, ए बी सी डी ई जंगल है। इस जंगल में टोटल एनिमल्स कितना आपको है, तो कह रहा है टोटल एनिमल्स इनमें 5000। और ये इस जंगल में किस प्रकार के जानवर रह रहे हैं, तो कहिएगा कि सर शाकाहारी रह रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स, मांसाहारी रह रहे हैं कार्निवोर्स, तीसरा सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता है ओमनीवोर्स। इन सभी जंगलों में ए बी सी डी ई में 5 जंगलों में टोटल 5000 जानवर हैं।
ये 5000 जानवर में क्या है, कुछ शाकाहारी है, कुछ मांसाहारी है और कुछ क्या है, सर्वभक्षी है, मतलब सब चीज खाता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि सभी जंगल में मांसाहारी जानवरों की कुल संख्या, मतलब ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, इन सभी को मिलाकर कितना है टोटल संख्या जो आपको मांसाहारी है, जो कार्निवोर से कितना है 10%। इसका मतलब इन सभी जंगल में तो टोटल आपको 5000 जानवर है, और 5000 जानवर में से 10% है जो मांसाहारी है, क्या है, कार्निवोर है, तो 10% का वैल्यू निकाल लिए तो कितना हो गया 500। 500 जानवर ऐसा है कि ए बी सी डी ई जंगल में टोटल, ये 500 जानवर कितने जंगल में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है और ई में है। ये 500 क्या आ रहा है, तो ये 500 आ रहा है सर आपको मांसाहारी, मतलब कार्निवोर। कार्निवोर ए बी सी डी ई में 500 एनिमल्स हैं जो क्या है, मांसाहारी हैं। तो पूछ रहा है कि मांसाहारी जानवरों की औसत संख्या, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ए बी, ए में, बी में, सी में, डी में और ई में जितना भी मांसाहारी जानवर है उसको जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल कितना नंबर है, कहिएगा सर 5 गो है सारा जंगल, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, टोटल मिला के कितना आपको मांसाहारी कार्निवोर जानवर है, तो कहिएगा 500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है आपको जंगल का, फॉरेस्ट का 5, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा आपको 500 को तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। रीड कैसे करते थे बताएं तो शुरुआत में ही 12 बजे से स्टार्ट हुई है। पहला आएगा ए, फिर आएगा बी, चल रहे हम लोग क्लॉकवाइज। ए में आपको 20% जानवर है, बी में आपको 5% जानवर है, सी में आपको 25% जानवर है, डी में आपको 10% जानवर है और ई में कितना है 40% है। अब इसमें नहीं पता है कि कितना आपको शाकाहारी है और कितना आपको सर्वाहारी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना हर्बीवोर्स है और कितना ओमनीवोर्स है, ये नहीं पता है। लेकिन एक डाटा आपको दिया हुआ है कि सभी जंगलों में मांसाहारी जानवरों की कुल संख्या 10% है, सभी जंगल में, मतलब ए वाले में भी 10%, बी में भी 10%, सी में भी 10%, डी में भी 10%, ई में भी 10%। इन सभी को जोड़िएगा तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 500 होगा। तो 500 टोटल ए बी सी डी ई में जंगल में टोटल मांसाहारी जानवरों की संख्या। आपको टोटल संख्या नहीं पूछा था, आपको एवरेज पूछ रहा था। एवरेज निकालने के लिए क्या करते, तो टोटल नंबर से भाग देते। टोटल कितना फॉरेस्ट था, तो कहिएगा 5 था, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वृत्त चार्ट उन छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता जो कॉलेज एक्स से इंजीनियरिंग के 5 अलग अलग विषयों को पसंद करते हैं। इंजीनियरिंग के 5 अलग अलग विषयों को पसंद करने वाले छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक 5 different subjects of engineering from college X, percentage of students who like 5 different subjects of engineering। ठीक है, ये जो एक कॉलेज एक्स है, कॉलेज एक्स में क्या है 5 डिफरेंट टाइप का आपको क्या है सब्जेक्ट है। वो 5 डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट कौन सा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम, वायरलेस एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI। ये 5 डिफरेंट टाइप का क्या है सब्जेक्ट है किस कॉलेज का, कॉलेज एक्स का। और इस डिफरेंट सब्जेक्ट में कौन कौन सा स्टूडेंट है जो इनको ले रहा है उसका डाटा दे रहा है। ये डाटा किस में दे रहा है, तो कहिएगा सब परसेंटेज में दे रहा है। डाटा किस में दे रहा है आपको, परसेंटेज में दे रहा है। तो हम लोग पढ़ते कैसे थे, हम बताए थे आपको कि क्लॉकवाइज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लॉकवाइज। पहले कौन आएगा, एनालॉग, 12 बजे से स्टार्ट हुई है, ये एनालॉग हो गया, ए लिख रहे हैं। दूसरा कौन होगा, डिजिटल, चल रही है क्लॉकवाइज। फिर तीसरा कौन होगा, तो कहिएगा सर आपको सिग्नल एंड सिस्टम। चौथा कौन होगा, VLSI, भी लिख रहे हैं। पांचवा कौन होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन, W लिख रहे हैं। अच्छा, इन सभी छात्रों को जब जोड़िएगा टोटल संख्या कितना होना चाहिए, 1000। टोटल संख्या कितना होना चाहिए इन सभी को जोड़ने पे 1000, क्योंकि ए वाले सब्जेक्ट में 24% है, बी वाला जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें 20% है, जो सिग्नल एंड सिस्टम है उसमें 20% स्टूडेंट है,
VLSI डिजाइन में 18% है एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में 18% स्टूडेंट है। इन सभी को जोड़िएगा तो टोटल स्टूडेंट कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1000। अब इस पर आधारित प्रश्न उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI और वायरलेस कम्युनिकेशन को पसंद करने वाले छात्रों का औसत एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालना क्या है? एनालॉग का देख लीजिए कितने छात्र हैं एनालॉग में, प्लस में VLSI में और प्लस में वायरलेस कम्युनिकेशन में। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर से डिवाइड करते थे। कितना सब्जेक्ट है? 3 से डिवाइड कर लेंगे। पहले तो निकाल लेते हैं कि एनालॉग, VLSI एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में कितने स्टूडेंट हैं। पहले हम लोग 12 बजे से स्टार्ट करते हैं। पहला डाटा किसका होता है? दूसरा क्लॉक वाइज चलते हैं। एनालॉग होगा, ए लिख लिए। दूसरा कौन होगा? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। तीसरा कौन होगा? सिग्नल एंड सिस्टम हो जाएगा। चौथा कौन होगा? VLSI डिजाइन हो जाएगा। और पांचवा जो कौन होगा? वायरलेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। आपको एनालॉग, VLSI एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का निकालना होता है। तो एनालॉग कितना है? तो 24%। VLSI कितना है? 18%। एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में कितना स्टूडेंट है? तो 18%। इनको जोड़ लेते हैं तो पहले परसेंटेज में निकाल लेते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो 24% प्लस 18% प्लस 18%। परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये सभी टोटल जोड़ने पे 60%। तो जो आपका 1000 स्टूडेंट है, उस 1000 स्टूडेंट में से 60% एनालॉग में, VLSI में एंड वायरलेस कम्युनिकेशन में। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है? तो कहिएगा सर 1000 है। 1000 का कितना है? तो 60% आपको एनालॉग, VLSI एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर आप बात कीजिएगा वैल्यू वाइज, 1000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 600 स्टूडेंट बात कीजिएगा वो एनालॉग, VLSI एंड वायरलेस डिजाइन में है। अब इसका एवरेज निकालना है तो आपको वैल्यू पता हो गया कि 600 है, डिवाइडेड बाई सब्जेक्ट पता है कि 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 को तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या है कि पाई चार्ट सेम ही है। तो पूछ रहा है आपको कि VLSI में पसंद करने वाले छात्रों की संख्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से कितना % कम है। तो बताइए VLSI में बात कीजिएगा, पहले इसको 12 बजे से स्टार्ट कीजिए। पहले कौन आएगा? एनालॉग, फिर कौन आएगा? डिजिटल, क्लॉक वाइज चल रहे हैं। फिर कौन आएगा? सिग्नल एंड सिस्टम। चौथा कौन आएगा? VLSI। और पांचवा कौन होगा? वायरलेस कम्युनिकेशन। VLSI में बात कीजिएगा, क्योंकि देखिए प्रतिशत कमी कह रहा है, कम कितना है पूछ रहा है। क्या पूछा है? परसेंटेज लेस पूछा है। तो परसेंटेज लेस के लिए ओरिजिनल वैल्यू का निकालना जरूरी नहीं है, आप परसेंटेज या रेशियो से भी बना सकते हैं डायरेक्ट। ओरिजिनल वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है। VLSI में कितना है? तो कहिएगा सर VLSI में बात कीजिएगा तो VLSI में 18% है। और एनालॉग में कितना है? तो कहिएगा सर एनालॉग में आपको 24% है। यही एनालॉग है, यही VLSI है। तो पूछा है कि VLSI एनालॉग से कितना % कम है? तो कहिएगा सर 18% है, 24% है, कितना कम है? 6%। जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालना होता है, जिससे कंपैरिजन करता है, जिसमें देन लगा रहता है, वो कहां जाता है? नीचे। वो कहां जाता है? नीचे। तो किससे कह रहा है तुलना करने के लिए? तो कह रहा है एनालॉग से कितना % कम है। क्या कह रहा है कि VLSI डिजाइन को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से किससे तुलना करना है? एनालॉग से। एनालॉग वाला वैल्यू कहां लिखाएगा? नीचे। जिसमें देन लगता है वो कहां लिखाता है? नीचे। तो देन कहां लगा है? तो देन लगा है एनालॉग में, नीचे लिख लिए ये 24%। अब परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 100 से। तो VLSI जो था एनालॉग से कितना कम था? तो कहिएगा सर 6%। लेकिन आपको कह रहा है कि परसेंटेज वाइज निकालिए, तो परसेंटेज वाइज निकालने के लिए कंपैरिजन कर रहा था। तो 6% कम किस पे है? एनालॉग के 24% वैल्यू से। 6% अपॉन 24%। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100। जैसे मान लीजिए ए और बी है, पूछे कि ए जो है बी से कितना कम है, तो कहिएगा सर ए जो है बी से वैल्यू वाइज बात कीजिएगा तो 1,
परसेंटेज में निकालना होगा तो फिर क्या होगा, नीचे जिससे तुलना 20 से कहेगा बी नीचे जाएगा। अगर यही कहता है जो उल्टा बी जो है ए से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, और ए से कहता कितना ज्यादा है ए से, तो जिससे तुलना करता जिसमें से लिखता जिसमें द लगता वो नीचे लिखा था इंटू 100। तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो कहिएगा सर 33.33%। अगर ए कहता बी से कितना परसेंट कम है, तो कहिएगा सर 25%। तो तुलना कर रहा था एनालॉग से, तो एनालॉग का वैल्यू नीचे लिखे। कम कितना था 6%। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट से परसेंट कट गया, 6 से कटा तो 4 बार में कटा, 4 से कटा ये 25 बार में, कितना परसेंट की कमी है, तो कहिएगा सर 25% का। इसका मतलब VLSI जो है एनालॉग से कितना परसेंट कम है, तो कहिएगा सर 25% कम है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ई जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि आपको पाई चार्ट सेम ही है, पर है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और VLSI डिजाइन को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर बताना, कितना डिफरेंस है। एनालॉग और VLSI का आपको डिफरेंस बताना है, यही बताना है आपको। तो बताइए एनालॉग कितना है, तो एनालॉग कहिएगा सर 24% है, यही ये था। VLSI कौन था, ऐसे ही ना लिखते थे, 12 बजे से स्टार्ट होते थे। पहले लिखाएगा एनालॉग, फिर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ डी लिखे, फिर सिग्नल एंड सिस्टम, फिर VLSI, लास्ट में कौन होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। एनालॉग बात कीजिएगा तो 24% है, VLSI बात कीजिएगा तो 18%। इस बार कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना, कितना अंतर है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज में डाटा दिया है तो मतलब कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है। एनालॉग जो है VLSI से 6% ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है, यही ना पूछ रहा था, डिफरेंस डिफरेंस पूछ रहा था, मतलब कितने परसेंट का है 6%। लेकिन आपको डिफरेंस परसेंटेज में नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था डिफरेंस वैल्यू वाइज। तो 1000 का 6% निकाल ले, वैल्यू अगर निकालना टोटल तो आपको 1000 है, और 1000 का ही 6% है ये, 6% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, नीचे डबल जीरो से डबल जीरो ऊपर कट जाएगा, तो कहिएगा वैल्यू वाइज बात कीजिएगा तो 60 की कमी है। एनालॉग और VLSI डिजाइन के बीच कितने की कमी है, 60 का। कितने की कमी है, 60 का। अब ये मत करने लगिएगा कि एनालॉग का वैल्यू निकालते 24% का, 1000 का 24% निकालते, फिर क्या करते हैं आप, यहां से आ जाता 240, फिर VLSI का निकालते हैं तो टोटल संख्या 1000 है, 1000 का 18% आ जाता है आपको 180, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता, तो 240 और 180 का डिफरेंस हो जाता 60। ऐसे करने पे क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। आप क्या कर दीजिए कि डायरेक्ट परसेंटेज में अंतर निकाल लीजिए। परसेंटेज में देख रहे होंगे कि डाटा आपको तो परसेंटेज में दे रहा है, तो 24% और 18% का अंतर 6% है, तो 6% का ना वैल्यू निकालना, तो 1000 का 6% कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब चलिए इस वाले पाई चार्ट में देखिए क्या दे रहा है, तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी किससे किससे बना है, तो मस्कल से, मांसपेशिया से, स्किन से, त्वचा से, बोन से, हड्डी से एंड हार्मोन से। 4 तरह का कंपोजिशन दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी का, जिससे बना हुआ है ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग कैसे रीड करते थे, तो बताए थे कि 12 बजे से स्टार्ट होते हैं, तो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला कौन होगा, मस्कल्स, एम लिख दे रहे हैं। दूसरा कौन होगा, स्किन, क्लॉकवाइज चलिए, तो पहले होगा मस्कल्स, फिर होगा स्किन, फिर कौन होगा बोन, फिर कौन होगा हार्मोन। तो मस्कल्स कितना है 33.33%, स्किन कितना है तो 10%, बोन कितना है तो 16.66% एंड हार्मोन कितना है तो 40%। तो क्या पूछा है कि त्वचा की प्रतिशत संरचना, हार्मोन, हड्डियों और मांसपेशियों की प्रतिशत संरचना का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ स्किन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स, बोन्स एंड मस्कल। जिसका प्रतिशत पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, त्वचा की प्रतिशत संरचना, स्किन ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय किस पे तुलना कर रहा है, तो हार्मोन, हड्डी और मांसपेशिया। हार्मोन एच लिख लिए, हड्डी मतलब आपको बोन लिख लिए, और मांसपेशिया तो मस्कल। तो कह रहा है स्किन का जो है, स्किन जो है पूछ रहा है, स्किन जो है हार्मोन, बोन्स एंड मस्कल्स का जिसमें लग रहा रहता है या ऑफ जिसमें लगा रहता है या जिससे कंपैरिजन करते वो नीचे लिखते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना होता है परसेंटेज वो ऊपर, जैसे त्वचा का निकालना था स्किन ऊपर लिखे, किस पे निकालना था, तो कह रहा था कि हार्मोन, बोन्स एंड मस्कल्स का कितना प्रतिशत है, तो तीनों को जोड़ दिए। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई।
स्क्रीन का परसेंटेज बाई वैल्यू बात कीजिएगा तो कितना है, स्क्रीन है सर आपको एस का मतलब 10% है। हार्मोन्स एंड बोन्स एंड मस्कल, अच्छा बताइए स्क्रीन जब 10% है, स्क्रीन जब 10% है, ये जब 10% है, चार गो कंपोजिशन से बना है, स्क्रीन ये 10% निकल गया, तो बाकी जो बचा 3, ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100% में से 10% स्क्रीन है, ये तीनों मिलकर तो जोड़िएगा भी तो कितना परसेंट आएगा, तो कहिएगा सर 90%। तो जोड़ने का जरूरत ही नहीं था, जब चार कंपोजिशन में से एक कंपोजिशन ऊपर 10% है, तो बाकी 3 कितना होना चाहिए, तो 3 90% होना चाहिए, क्योंकि चार ही कंपोजिशन है। स्क्रीन अगर यहाँ पे 10% है, तो बाकी 3 गो जो होगा वो कितना परसेंट होगा, टोटल वैल्यू तो 100% होगा बॉडी का। ये टोटल मिलकर परसेंटेज में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 100% आ रहा है। 10% है तो बाकी 3 कितना होगा, 90%। इंटू कितना हो जाएगा, 100%। से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 100/9 तो कितना हो जाएगा, 11.11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें का वैल्यू निकालना होता है परसेंटेज में वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन करे, जिसमें का लगा रहा है, मे लगा रहा है, से लगा रहा है, इंग्लिश में देन लगा रहा है, ऑफ लगा रहा है, वो कहां लिखाता है, नीचे। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कहिएगा सर 100 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस प्रश्न को देखिए, ये जो पाई चार्ट है, नंबर ऑफ न्यू यूजर्स इन टेलीकॉम सेक्टर, ये टेलीकॉम सेक्टर कौन कौन सा है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, आइडिया है, जियो है, एमटीएनएल है, वोडाफोन है। हम लोग 12 बजे से स्टार्ट होते हैं। ये पहले एयरटेल होगा, दूसरा कौन सा होगा, बीएसएनएल होगा, तीसरा कौन सा होगा, आइडिया होगा, चौथा कौन सा होगा, तो जियो होगा, पांचवा कौन सा होगा, तो एमटीएनएल होगा, जो छठा होगा वो क्या होगा, वोडाफोन होगा। ऐसे ही पढ़ते हैं क्लॉकवाइज। और डे भी दे रहा था, एमटीएनएल को देखिए यहाँ एक्स से लिख रहा था, आ भी रहा है एक्स, और वाई से किसको लिख रहा था, वोडाफोन को। वोडाफोन जो था वो क्या से, वाई से। तो वोडाफोन यहां देखिए किससे लिख रहा है, वाई से लिख भी रहा है, वोडाफोन। अब क्या ये जो डाटा है नंबर ऑफ यूजर्स का 2020 में, ये टोटल यूजर्स कितना है, तो कहिएगा सर 7,20,000। टोटल यूजर्स कितना है, 7,20,000। टोटल यूजर्स कितना है, 7,20,000। अच्छा ये जो डाटा दे रहा है, ये क्या में दे रहा है, डिग्री में दे रहा है। क्या में दे रहा है, डिग्री में। इसका मतलब एयरटेल जो है, बीएसएनएल जो है, आइडिया जो है, जियो जो है, एमटीएनएल है और वोडाफोन है, इसका जो वैल्यू दे रहा है क्या में दे रहा है, डिग्री में दे रहा है। वैल्यू क्या में दे रहा है, डिग्री में। यहाँ आइडिया का देख रहे होंगे आपको, आइडिया दे रहा है 30 डिग्री, जियो दे रहा है 85 डिग्री, बीएसएनएल जो दे रहा है 40 डिग्री। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एमटीएनएल, जो एमटीएनएल है का उपभोक्ताओं की संख्या वोडाफोन के उपभोक्ताओं की संख्या, वोडाफोन इन दोनों का अनुपात कितना दे रहा है, एमटीएनएल एंड वोडाफोन का उपभोक्ताओं की संख्याओं का जो रेशियो है, 2 रेशियो कितना दे रहा है, 3। कितना दे रहा है, 2:3। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि बीएसएनएल के नए उपभोक्ताओं का एयरटेल के नए उपभोक्ताओं से कितने परसेंट कम है। तो पहले बीएसएनएल निकाल लेते हैं, क्लॉकवाइज स्टार्ट होते हैं। ये तो एयरटेल हो गया, फिर बीएसएनएल हो गया, फिर आइडिया हो गया, फिर जियो हो गया, फिर एमटीएनएल हो गया, और ये क्या हो गया, वोडाफोन। क्या करा, बीएसएनएल का जो उपभोक्ता है एयरटेल के उपभोक्ता से कितना कम है, ये आपको निकालना था। अच्छा पाई चार्ट जो दिया हुआ था उसमें एक और डाटा भी दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। यहां दे रहा था कि एयरटेल के नए उपभोक्ताओं की संख्या आइडिया के नए उपभोक्ताओं की संख्या का दुगना है। जो एयरटेल है वो आइडिया का कितना है, तो दुगना है। आइडिया में अगर मान लीजिए 100 उपभोक्ता है, तो एयरटेल में क्या हुआ, दुगना, उसका मतलब 200 होगा। ये एक डाटा निकल गया। क्या था, एयरटेल में उपभोक्ताओं की संख्या आइडिया के उपभोक्ताओं की संख्या का कितना है, दुगना है। क्या एयरटेल का डाटा दिया हुआ है डिग्री में, तो कहिएगा नहीं सर। क्या आइडिया का डाटा दिया हुआ है डिग्री में, कहिएगा दिया हुआ है। आइडिया कितना दे रहा है, 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री का दुगना कर दीजिएगा तो एयरटेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब एयरटेल पता चल गया डिग्री में कितना वैल्यू है 60 है। क्या बीएसएनएल का पता है आपको? तो कहिएगा हाँ 40 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि बीएसएनएल जो है एयरटेल से कितना कम है, डिग्री वाइज बात कीजिएगा तो 20 डिग्री की कमी। जिससे तुलना करता है एयरटेल से तुलना कर रहा है, कंपेरिजन से लगा हुआ एयरटेल में, वो नीचे जाएगा तो एयरटेल हो जाएगा नीचे तो 60 डिग्री। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, तो कितना हो जाएगा आपको 100/3, मतलब कितना हो जाएगा 33.33% कितना है कम। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी। तो चूंकि यहाँ पे एयरटेल का डाटा दे नहीं रहा था, एयरटेल का डाटा हम लोग निकाले, बीएसएनएल का दे रहा था, बीएसएनएल कितना था यहाँ 40 डिग्री लिख लीजिए। एयरटेल कैसे निकाले, एयरटेल को हम लोग निकाले, दे रहा था यहाँ एयरटेल के उपभोक्ताओं की संख्या आइडिया के उपभोक्ताओं की संख्या का क्या है दुगना है। एयरटेल जो है आइडिया का कितना दुगना, आइडिया कितना था, आइडिया का 30 डिग्री ले रहा जगह एयरटेल कितना लेगा 60 डिग्री लेगा। यहां से हम लोग निकाल लिए एयरटेल का डिग्री में वैल्यू कितना आ जाएगा 7 डिग्री। अब जब इसका भी वैल्यू पता हो गया डिग्री में या इसका भी पता हो गया बीएसएनएल का तो निकल जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है, रेशियो से भी बन जाएगा। चाहे रेशियो आपको डिग्री में रहे चाहे रेशियो आपको परसेंटेज में रहे, उससे पे डिपेंड नहीं करता है। तो आज के क्लास के लिए काफी था। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।